दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा। भारत लाइव तक के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट पर लड़ रही है। वहीं आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को 26 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 9 सीट मिले हैं और वाम दलों को 5 सीट मिले। और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह जो टिकट की बंटवारे हुए हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। देखिए, महाराजगंज से अरुण कुमार को टिकट आरजेडी से मिला है, जो नहीं कोई पहचानते हैं। और महाराजगंज से दो बार जो सांसद जीते हैं उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है। सुधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के लड़के हैं उनको टिकट नहीं मिले। अगर उनको टिकट मिलता तो महाराजगंज में लड़ाई जबरदस्त होती। ऐसे ही सिग्रवाल साहब जीत रहे हैं। वही दूसरा जो नाम है वह है छपरा। छपरा में खुद अपनी बेटी को लालू यादव उतार दिए हैं। वह किसके सामने? तो रूढ़ी जी के सामने। वहां पर भी आरजेडी का सुपरा साफ होने वाला है। उसके बाद आइए सिवान में। देखिए, सिवान में जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकले थे तो बोले थे कि हमारा नेता लालू प्रसाद यादव है। और इसी स्टेटमेंट के बाद वो फिर दोबारा जेल में गए थे। और उनकी पत्नी जो है हिना साहिबा, उनको टिकट नहीं मिल रहा। और देखिए, आइए पूर्णिया में। आइए पूर्णिया में पप्पू यादव के संग जिस प्रकार खेला हुआ, पप्पू यादव पूर्णिया में बाढ़ के साथ वह अपना खून पसीना बहाए और आज निर्दलीय लड़ रहे हैं। वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आइए चंपारण में। आइए मनीष कश्यप ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय से, तो वहां पर भी बीजेपी और मनीष कश्यप में जंग होगा। वहां भी राजद का सुपरा साफ है। आइए नवादा में जो गुंजन सिंह लड़ रहे हैं। और आइए आरा में बीजेपी से आरके सिंह लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम नेताओं के सामने बीजेपी के सामने आरजेडी कहीं टिक नहीं रही है। एक और बात है, जब सीट शेयरिंग हो रहा था तो कांग्रेस को केवल 9 और आरजेडी को कितना 26 सीट मिला। यानी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी। कांग्रेस को यहां पर सबसे छोटा पार्टी दिखाया गया वाम दलों के साथ। वाम दल 5 और कांग्रेस को 9। एक और बात बताइए, अगर एनडीए गठबंधन में तेजस्वी यादव 26 में 26 सीट लेकर आएंगे तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। और मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से नवादा आए, जमुई आए और जंगल राज की याद दिलाए। देखिए दोस्तों, यह बात सच्चाई है कि सन 2000 में जिस तरह से जंगल राज हुआ करता था, आप शाम 7 बजे के बाद आप रोड पर नहीं निकल सकते हैं, वह बात सभी लोग को याद है। और जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो जंगल राज खत्म हुआ। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है 2005 से 2010 तक ही ठीक चली। उसके बाद यह पलटू चाचा बनकर रह गए हैं। और अब इनका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। यह बीजेपी के साथ आए हैं, 16 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ सीट मिल सकती है। और जहां से नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है वहां पर एनडीए गठबंधन की चुनाव जीतने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन जहां कम है, जहां बीजेपी लड़ रही है, वहां से फिक्स है कि बीजेपी जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, आप मिलाइए। महाराजगंज आइए, जनार्दन सिंह सिग्रवाल 100% जीतेंगे। अरुण कुमार को कोई जानता ही नहीं है। उसके बाद आइए छपरा, रूढ़ी जी जीतेंगे। आइए चंपारण, मनीष कश्यप निर्दलीय। और वह इशारा में मनीष कश्यप बोले हैं कि हम जीतने के बाद कहाँ जाएंगे, सीधा है बीजेपी में। और बीजेपी में इसलिए जाएंगे कि मनोज तिवारी उनके घर, रवि किशन। तो जिस तरह से बीजेपी अपना विकास की कार्य कर रही है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों,
यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए।